60-70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत और उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। लीना ने 25 साल की उम्र में फिल्में छोड़कर शादी की, लेकिन शादी के 11 दिन बाद ही एक हादसे में उनके पति को गोली लगी और 11 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। फिर जब 20 साल बड़े एक्टर किशोर कुमार से प्यार हुआ तो उनसे शादी करने के लिए उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े। चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा लीना चंदावरकर यानी किशोर कुमार की चौथी पत्नी की शुरू से अंत तक की कहानी। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म मराठी परिवार कर्नाटक में हुआ था। उनका पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। कम उम्र से ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री के तरफ था। कुछ महीने तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कॉमर्शियल एड में काम मिलने लगा। लीना ने सुनील दत्त की फिल्म महिषा से डेब्यू की, लेकिन फिल्म शूटिंग होने से पहले ही बंद करा दी गई। ऐसे में सुनील दत्त ने अपनी दूसरी फिल्म मन की मीत के लिए लीना को साइन किया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म महबूब की मेरी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और फिल्म हम जली में जितेंद्र के साथ काम की। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंदोदकर से अरेंज मैरिज शादी की। सिद्धार्थ बंदोदकर गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर के बेटे थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में भी छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि सिद्धार्थ को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिश और इलाज करने के बावजूद भी 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंची। परिवार के लोग उन्हें उनके पति की मौत का कारण मानते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के इस रवैये से तंग आकर लीना ने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्म में लौटकर लीना ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म प्यार अजनबी है में किशोर कुमार और लीना चंदावरकर एक साथ काम की। इसी फिल्म से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में प्यार में बदल गया। लेकिन लीना के घर वाले, खासकर उनके पिता, इस रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना के साथ रिश्ते में आने से पहले किशोर कुमार की 3 शादियां हो चुके थे। पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो चुका था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किशोर कुमार लीना चंदावरकर से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोर कुमार को पता चला कि लीना के पिता इस रिश्ते के खिलाफ है तो वो रोज लीना के घर के पास बैठकर धरना देते हुए किशोर कुमार जोर से गाते भी थे। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे जो बेहद सख्त मिजाज के भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर कुमार उन्हें अपने किरदार से मनाने में कामयाब रहे। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार साल 1980 में शादी कर ली। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोर कुमार और लीना चंदावरकर कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 में ममता की छाँव थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित क्वार्टर रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी को पसंद करते थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी को 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। 37 साल की उम्र में
में लीना दोबारा विधवा हो गई। किशोर कुमार की मौत के कुछ दिन बाद ही लीना चंदावरकर उनकी तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी लीना उन्हीं के साथ रहती है।